हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए जो इतने सारे पोइट्रीज होते हैं हमारे सिलेबस में, उसको हम कैसे याद रखेंगे। तो ये जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जिसको हम RTC भी बोलते हैं, तो हम जब BA इंग्लिश लिटरेचर से कर रहे हैं या फिर हिंदी लिटरेचर से कर रहे हैं, MA इंग्लिश लिटरेचर या फिर हिंदी लिटरेचर से कर रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा पोएम्स होते हैं। अराउंड 80 to 85 पोएम्स होते हैं, स्पेशली जब हम MA कर रहे हैं। तो ये सारे पोएम्स को याद रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, नहीं याद कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है और वास्ट सिलेबस होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन सारे पोएम्स को याद रखें। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो ये है, जो भी पोएम्स हमने डिसाइड किया है कि हम ये प्रिपेयर करने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, अराउंड चलो 80 पोएम्स हैं, तो आपने डिसाइड किया 50 पोएम्स हम करने वाले हैं, तो वो सारे पोएम्स का जो समरी है या फिर उस पोएम्स का जो भी इंटरप्रिटेशन होता है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। पहले उसको समझ लेना है, फिर इसके बाद आपको पोएट का नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बस आपकी डिफ़िकल्टीज़ को थोड़ा कम करने की कोशिश करूँगी। तो आपको करना क्या है, पहले तो पोएम को जो है एक स्टोरी की तरह समझना है, फिर उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स को याद रखना है कि कहीं पोएम में कोई रिवर के बारे में बताया गया है वो याद रखो, कोई प्लेस के बारे में वो याद रखो, कोई सिचुएशन के बारे में बताया गया है तो वो याद रखना है, ताकि ये सारी चीज़ अगर आप किसी भी लाइन में देख रहे हैं तो तुरंत आप रिलेट कर सकते हैं कि ये लाइन जो है इस पोएम से लिया गया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, पोएम को 1 से 2 बार रीड करना है, एकदम अच्छे तरीके से रीड करना है पूरा पोएम, उसके समरी को दिमाग में रखना है और उसमें जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं उसको दिमाग में रखकर उसे रिलेट करना है कि ये पोएम से रिलेटेड ये कीवर्ड्स हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है पोएम का, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जिसे एंड्रयू मार्वेल ने लिखा है। इस पोएम में स्पीकर अपने बिलव्ड से फिजिकल रिलेशन चाहता है, इसलिए उससे रिलेटेड कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ रीजंस हैं इस पोएम में। तो अब इस पोएम की समरी मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मुझे लाइन टू लाइन ये पोएम बिल्कुल भी याद नहीं है। तो इस पोएम से रिलेटेड अगर कहीं भी कोई लाइन दिखता है तो मैं उसको कैसे पहचानूंगी, चलिए देखते हैं। जो इस पोएम से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स जो मेरे दिमाग में है मैं उसको डिस्कस करूंगी। कॉइनेस, फिर इस पोएम में हम्बर रिवर के बारे में बात किया गया है और वेजिटेबल लव्स के बारे में बात किया। उसमें कुछ कैची लाइंस भी थे, जैसे कि 200 years टू अडोर ईच ब्रेस्ट, फिर लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम भूलते नहीं है, दिमाग में बैठ जाता है। तो फर्स्ट 4 लाइंस देखते हैं इस पोएम में। जो सेकंड लाइन है देखिए, दिस कॉइनेस लेडी वर नो क्राइम। अब जैसे ये वर्ड आएगा कॉइनेस तो मैं तुरंत इसे रिलेट करूंगी कि ये पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस से लिया गया है। अब आगे के लाइंस में देखते हैं। देखिए थर्ड लाइन में, जैसे मैंने पहले कहा था, मुझे हम्बर रिवर याद है तो वर्ड आ गया हम्बर। ओके, फिर ये जो लास्ट लाइन है, टिल द कन्वर्जन ऑफ ज्यूस, ये भी एक कैची लाइन है, तो वो दिमाग में रखना है। तो हम तुरंत इसको जहाँ भी देखेंगे किसी भी लाइन में तो हम समझ जाएंगे कि ये जो लाइन्स है वो कहाँ से ली गई है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। फिर नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या है, माई वेजिटेबल लव। मैंने पहले भी आपको बताया मुझे माई वेजिटेबल लव याद है क्योंकि स्पीकर ने अपने लव को वेजिटेबल से कंपेयर किया है, ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल से कंपेयर किया था, तो मुझे वो याद था। तो ये सब जो कैची वर्ड्स होते हैं, कैची लाइंस होते हैं, हम किसी भी लाइन में देखेंगे तो हम उसे तुरंत रिलेट कर सकते हैं कि ये किस पोएम से लिया गया है। तो इस तरीके से हम पोएम को इजीली याद रख सकते हैं। और जब हम पोएम को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और उसकी समरी याद रहेगी तो वो लाइन को देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। तो समरी को याद करते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट को हम ईजिली लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। ब्रिटिश पोएम से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय।